स्वागत करते हैं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल YDP पब्लिक स्कूल पे। आज हम लोग इस वीडियो में भारत के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट आंसर देना है। सही उत्तर होगा सातवां। मेरा अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? कमेंट में आंसर देना है। आपको सभी क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड मिलते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा। मेरा अगला प्रश्न, भारत के उत्तर में कौन कौन देश हैं? आपको कमेंट में आंसर देना है कौन कौन देश है भारत के उत्तर में स्थित। तो चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा चीन, नेपाल और भूटान। मेरा अगला प्रश्न, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। मेरा अगला प्रश्न, भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? वो हमारा पूर्व में था, ये हमारा पश्चिम में। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान। मेरा अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो इसका सही उत्तर होगा अरब सागर। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिण में स्थित महासागर का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है और वह कौन सा देश है? इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। मेरा अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत की अक्षांश विस्तार है? अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से भारत का संपूर्ण विस्तार कितना है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। अगला प्रश्न 10वां, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? भारत के मध्य से मतलब भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा कर्क रेखा। चलिए अगला प्रश्न, भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार पाया जाता है? मतलब भारत के उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार पाया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 3214 किलोमीटर। अगला प्रश्न, भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार पाया जाता है? भारत के पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार पाया जाता है? मतलब पश्चिम बंगाल से लेकर के हमारा जो राजस्थान है, जहां अंतिम स्वर होता है उसको। तो इसका आंसर होगा 2933 किलोमीटर। लक्षद्वीप कौन सा सागर में स्थित है? लक्षद्वीप
कौन सा सागर में स्थित है? कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा अरब सागर। अगला प्रश्न, भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? फिर से, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के हिसाब से कितना है? आपको 10 सेकेंड मिलते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, तो कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा 2.42%। मेरा अगला प्रश्न, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना भारत में पाया जाता है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट भारत में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 17%। मेरा अगला प्रश्न, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका सही उत्तर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा से जो देश सटा हुआ है वह कौन कौन देश है? भारत की स्थल सीमा से जो देश सटा हुआ है वह कौन कौन देश है? याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की स्थल सीमा से जो सटा हुआ देश है वह कौन कौन देश है? सही उत्तर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और चीन। अगला प्रश्न, भारत के जल सीमा जिन देशों से मिलती है वह कौन कौन देश है? भारत के जल सीमा जिन देशों से मिलती है वह कौन कौन देश है? तो इसका आंसर होगा मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। अगला प्रश्न, भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? पिछले 3-4 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन्हीं राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा अक्षांश है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा अक्षांश कितनी है? सही उत्तर होगा 8 डिग्री 4 मिनट। हमारा अगला प्रश्न, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? इसका आंसर होगा 15,200 किलोमीटर। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा 6,100 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न, भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की कुल तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 7,516 वर्ग किलोमीटर। भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत में समुद्र तटरेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा 9। चलिए, आज का लेक्चर इतना ही।
तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग समाप्त करते हैं, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।